व्यास जी बोले महाराज हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नारद जी बोले चिंता ना करो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। भैया भगवान का कोई भरोसा नहीं, वो कब रीझ जाएं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन। लेकिन वही गोविंद विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा कर के भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया जरा देखना भगवान की झांकी। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना, वन गमन पे राम जी रोए नहीं है, दशरथ जी मर गए खबर मिल गई, रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए ना। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना, लेकिन वही राम उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं, मेरे पागलो कोई ठिकाना नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, कब रीझ जाएं। पता लगे तुम्हारे जप करने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे बोलने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे चलने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारी कथा सुनने में रीझ जाएं, पता लगे वो कथा कहने में रीझ जाएं। गांव में एक भक्त रहता था। भगत तो भगत होते, धन की कमी, किसी ने कहा लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करने लगा, पर धन नहीं आया। किसी ने कहा कुबेर की पूजा करो, तो लक्ष्मी जी को ऊपर रख दिया, कुबेर को ले आए। धन नहीं आया तो कुबेर को भी एक तरफ कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो, भोले भंडारी हैं, दे देंगे मटेरियल शंकर जी की पूजा करने में। धन नहीं आया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, वो सरल देवता हैं, जल्दी मिलेंगे। धन नहीं आया। एक दिन अगरबत्ती लगा रहा था, धूप, तो धूप का धुआं ऊपर जा रहा था, ऊपर में सब भगवान रख रखे थे। अब वो धुआं जा रहा था लक्ष्मी जी की नाक की तरफ।
उसको लगा है यहां गड़बड़ है। हम नीचे पूजा देवताओं की कर रहे, देवता बदल रहे, और जो शुरुआत से ही ऊपर बैठी बैठी सब सूट रहे, यही भोग पा रही है, यही पूरा धूप का धुआं ले रही है, यही पूरा आनंद ले रही है। इसलिए तो देवता खुश नहीं हो रहे। सोई कर किया क्या जाए, इकट्ठा रुई का बंडल उठाया और गोली बना करके नाक में लगाने लगा। और जैसे ही नाक में लगाने लगा, सोई लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया। बोले गजब है, रुई नाक में लगाने से तुम खुश हो गए? इतनी पूजा करी, भोग लगाए, आरती गाई, ओम जय लक्ष्मी माता हमको कुछ नहीं आता, खूब आरती गाई, तब तुम प्रसन्न नहीं हुई, पर रुई नाक में लगाने से प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। बड़ी विचित्रता है। तब लक्ष्मी माता कहती हैं, पहले तुम पूजा कर रहे थे तो मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे, आज जो तुमने पूजा की हो, जो रुई लगा रहे हो, वो हमको साक्षात मान करके कर रहे हो, इसलिए हम प्रकट हो गए। ये भगवान का स्वभाव है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। ये बिंदु जी कहते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि भगवान किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने